नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त बात। किस मैटर पे बात करते हैं? लाइफ, रियल जीवन के बारे में। कि अगर आप स्टडी कर रहे हो, मान लो, तो आपको क्या करोगे? 10th क्लास के बाद कोई समझाने वाला कहेगा कि तुम ये साइड ले लो, कोई कहेगा नॉन मेडिकल ले लो, कोई कहेगा मेडिकल ले लो। नहीं, जो दिमाग चाहता है, जो कहता है, अगर आर्ट लेना है तो आर्ट ही लेना है, अगर मेडिकल लेना है तो मेडिकल ही लेना है, अगर नॉन मेडिकल लेना है तो नॉन मेडिकल ही लेना है। वो तो बताकर, वो फंसाकर तुम्हें चला जाएगा दूसरा व्यक्ति। फिर आगे क्या करना है? अगर आगे जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा उस स्टडी का? तो इंटरेस्ट के साथ ही स्टडी होती है। दूसरी बात, आप ध्यान रखना हमेशा। कई लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ लिख करके पैसे कमाऊंगा बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कई लोगों का जो जीवन है वो अपने जीवन में ये सोचते हैं कि अर्निंग इज़ लर्निंग, मैं कमाई के लिए ही सीखूंगा। लेकिन ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। मैं कहता हूँ अर्निंग इज़ लर्निंग नहीं, बल्कि लर्निंग इज़ अर्निंग। सीखना ही कमाना है। जब तुम्हें सब कुछ सीख में आ जाएगा, सीख जाओगे, तो कमाना अपने आप आ जाएगा। तो कहते हैं खर्च करना सीखो, कमाना खुद आ जाएगा। जो कंजूस लोग होते हैं, मान लें उनके पास पैसा होता है, लेकिन उस धन दौलत का फ़ायदा ही क्या, जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने ख्वाबों को पूरा नहीं किया। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। मान लो अगर आपके पास एक जिंद आ जाए तो आपको कहे कि आप महंगी से महंगी गाड़ी लीजिए, तो आपकी इच्छा होगी कि मैं या तो लग्जरी गाड़ी लूं या BMW गाड़ी लूं। तो अगर मान लो आपने BMW गाड़ी की इच्छा कर ली, तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपने BMW गाड़ी ली जो, क्या आप उस गाड़ी को खुद सेफ चला सकते हो? हाँ बिल्कुल, आप अपनी गाड़ी को खुद ही सेफ अच्छी तरह से चला सकते हो। अगर दूसरों को दे दोगे तो आप खुद विश्वास नहीं करोगे कि ये अच्छी तरह से मेरी गाड़ी को चलाएगा या नहीं चलाएगा। इसीलिए दोस्तों, आप अपनी जिस प्रकार से दूसरे के हाथों में गाड़ी दे देते हो तो वो अच्छी तरह से नहीं चला पाएगा, तो आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला दूसरा कैसे कर सकता है? आप खुद ही तो कर सकते हो। क्योंकि जो इंसान खुद की मानता है वही इंसान कामयाब है। इतिहास उठाकर देख लो, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन क्यों राष्ट्रपति बने? क्योंकि उसने खुद के मन की मानी। अगर उसको बहलाने फुसलाने वाले बहुत सारे लोग होंगे, अगर उसको कहते कि अरे भाई इस रोशनी में, इस लाइट की रोशनी में सड़कों पे पड़ता था तो आप कैसे पढ़ रहे हो, दिमाग ख़राब है क्या? लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसने तय कर लिया था कि अगर मुझे बनना है तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, और ऐसी कोई भी ताकत नहीं जिससे उसको रोक सकी, और वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन के रहा। तो इसी प्रकार से एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। कई बार डिप्रेशन के अंदर बच्चा कहता है कि मैं क्या कर सकूं, आगे क्या करूं, जीवन में, लाइफ में क्या करूं। अब एक गाड़ी वाला था, वो रेगिस्तान में चला गया। रेगिस्तान में जा रहा था तो उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी कैसे ख़राब होगी? जो एक गाड़ी का पहिया था, उसके सारे नट थे वो गुम हो चुके थे। नट वोल्ट जब हम उसके अंदर बेड़ते हैं तो वो सारे ख़राब हो गए थे। तो रेगिस्तान में देखा आसपास में कोई नहीं है। जब एक व्यक्ति आ रहा था तो बोला कि क्या हुआ भाई? तो वो गुस्से में बोला कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे गाड़ी का पहिया ख़राब हो गया है। तब जब वो उसको गाली दे रहा था, तब वो व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पे आया हुआ था, तो सोचने लग गया कि उसने कहा ये तो सिंपल बात है, आप इसको ठीक कर सकते हो। तो बोला कैसे ठीक करूं? तो बोला आप एक काम कीजिए, अपने हर एक गाड़ी के जो तीनों पहिए हैं उसका एक एक नट निकालिए, और जो अपना जो टायर है जो निकला हुआ है उसमें एक एक नट डाल दीजिए। तो क्या हुआ? इसका मतलब कि अगर हम दिमाग के अंदर प्रेशर डालेंगे तो हमारे कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन कई बार जो दूसरे लोग होते हैं वो अच्छा डिसीजन दे जाते हैं, लेकिन अच्छा डिसीजन हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो मैं ये नहीं कहता कि हर लोग बुरे होते हैं,
लेकिन अच्छे भी होते हैं। अच्छा डिसीजन 1 या 2% ही लोग होंगे जो आपको कहें कि हाँ भाई तू ये काम करता है तो कर सकता है। कौन रोक रहा है? पूरी दुनिया नहीं रोक रही है आपको, तो आप दूसरों का कहना क्यों माने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही विषय था कि खुद की सुनो, दिल की सुनो, और दिल की सुन के वही काम करो जो आपको अच्छा लगता है। ये ज़िंदगी किसी बाप की नहीं, तुम्हारी खुद की है। जय हिंद, जय भारत।